नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 26 फरवरी चौथी शिफ्ट का एनालिसिस में लेकर आया हूं एसएससी जीडी का। देखते हैं साथियों कैसी रहती है आज की शिफ्ट, क्या क्या स्तरों में वृद्धि होती है या कमी होती है, या क्या क्या सिलेबस में चेंजेस होते हैं, ये सब जानेंगे स्टूडेंट के साथ। हाँ जी साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। दशरथ मेहर। विकास सिंह। हाँ जी, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था? इजी था। बढ़िया हुआ। बढ़िया रहा एग्जाम। अच्छा, आपका कितना अटेम्प्ट रहा आज का? 75। 61 है मेरा। 68। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के पोर्शन में ऐसे कौन से चैप्टर थे जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? परसेंटेज। कितने क्या क्वेश्चन आए परसेंटेज से, बता पाएंगे आप? नहीं, चार नहीं थे। दो क्वेश्चन होंगे करीबन। 2 या 3 क्वेश्चन अपन कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2 प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन उससे थे। डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं, हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? अंकित मेहता। अंकित जी, क्या अटेम्प्ट रहा आपका? सब बहुत सरल पेपर था, अटेम्प्ट बहुत अच्छे हुए। 65 करे मैंने। टाइम कम पड़ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क वगैरह से 2 क्वेश्चन अभी आ रहे थे। 2 क्वेश्चन अभी की शिफ्ट में भी थे। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जैसे कि CISI से भी क्वेश्चंस वगैरह देखने को अपने को मिल रहे थे। CI से एक क्वेश्चन था। CISI से एक क्वेश्चन था और सर सबसे अच्छा इसमें GS था। GS बहुत इजी था। अच्छा, GS जैसे कि सबसे पहले GS की बात कर लेते हैं अपन। करंट अफेयर में 2023 पूछा, 22 पूछा। 23 का था और एक पहले का भी था। अच्छा, कुछ याद है किस टाइप से क्वेश्चन था? मतलब वो एक तो जैसे कि मतलब कोई व्यक्ति दिया था, उससे पूछा था, उससे रिलेटेड पूछा था। जैसे अभी किसी ने जो टेनिस में जीता है या कबड्डी में जो जीता चाइना या किसी को हराया है अभी उसने, वो आया था क्वेश्चन। और रीजनिंग में बहुत सरल था, बहुत सरल रीजनिंग। कोडिंग दिया है, कथन निष्कर्ष और दर्पण से भी क्वेश्चन है। दर्पण से क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष भी है। अच्छा, मैं एक एक करके बात करता हूँ आप लोगों से, है ना। एक्चुअल में क्या वो हेक्टिक हो जाता है ज़्यादा ऐसे में, है ना। सबसे पहले रीजनिंग में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कोडिंग डिकोडिंग से अप्रॉक्स में कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जैसे कि ब्लड रिलेशन वगैरह भी पूछा जा रहा था, 2 क्वेश्चन करीब थे, है ना। अच्छा, डाइस वगैरह भी आ रहे थे, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, ऐसे डाइस। नहीं था डाइस। नहीं वो अच्छा, इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन वगैरह 2 क्वेश्चंस करीब थे। अच्छा, इसके अलावा और अपन बात करते हैं जैसे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वगैरह से क्वेश्चन जो आ रहे थे अपने, है ना। एक क्वेश्चन था। अच्छा, किस टाइप से था, कुछ बता पाएंगे? 12 प्लस कर रहा था वो, और 224 आंसर। मतलब सिंपल ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, सिंपल ही था। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग में कोई नए टॉपिक ऐड हुए हैं अभी? नया टॉपिक तो नया टॉपिक कोई नहीं, बस वही देखा। सब वही प्रीवियस ईयर के बेसिस पे वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, आप लोगों ने एनालिसिस वगैरह कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो उसका आपको क्या फ़ायदा देखने को मिला? सर एनालिसिस का ये है, उसका बेस पता चल जाता है किस बेस के आ रहे हैं क्वेश्चन। उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको देखने को मिला? सर जैसे अपन कोचिंग में करते हैं, जो जिस बेस पे अपन पेपर देते हैं वो थोड़ा सा कठिन लेवल के होते हैं, और यहाँ पे थोड़े सरल मिलते हैं, तो उस बेस पे ना अच्छा से कर सकते हैं। मतलब वहाँ कठिन सीखते हैं और यहाँ सरल मिलता है, तो क्या माइंड को बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा हिंदी के पोर्शन की अपन बात कर लेते हैं पहले, है ना। हिंदी से जैसे कि अभी मुहावरे, तत्सम तद्भव की सबसे पहले बात करूंगा। तत्सम तद्भव, देशज शब्द था, एक क्वेश्चन था तत्सम का था। वो उसने कुछ पूछा था लास्ट टाइम दिया था कि ऐसा कुछ पूछा था, वो याद नहीं रहा, बट तत्सम का क्वेश्चन था एक। नहीं तत्सम नहीं था, तद्भव था। तत्सम तद्भव दोनों मिला के। अच्छा, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह से मुहावरे वाले थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे मुहावरे के। 2 से 3 क्वेश्चन। और इसके अलावा जैसे कि जो नॉर्मल जो वर्तनी 2 क्वेश्चन से पर्यायवाची विलोम, से भी थे, 2 से 3 क्वेश्चन इनसे भी थे। बाकी हिंदी नॉर्मल थी, एक गद्यांश था। हाँ। गद्यांश नॉर्मली था। नॉर्मली था। चलिए, अच्छा, जैसे कि कोई व्यक्ति सपोज पढ़ के कम आता है या नहीं भी आता है, तो हिंदी में कितने क्या क्वेश्चन लगा पाता है आज के समय? आज के पेपर में 15 क्वेश्चन। 15 तो लगा देगा। 15 लगाएगा, नहीं तो 18 होना चाहिए। कम से कम 15 क्वेश्चन तो वह लगा ही देगा, मतलब इजीली, है ना। भले वो पढ़ के गया हो चाहे नहीं पढ़ के गया हो। अच्छा, दिक्कत कौन से विषय में आपको, दिक्कत का सामना किस सब्जेक्ट में आपको करना पड़ा? जीके में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? एक तो पंचवर्षीय योजना तो पूछा गया था,
और दो देखो पंचवर्षीय योजना पहले भी आपको एनालिसिस वगैरह में बताया था, पंचवर्षीय योजना और जनगणना, है ना? जनगणना से नहीं था इस बार। जनगणना से था तो था था 2011 में जनगणना से कब हुई थी 2014 में? पंचवर्षीय योजना और जनगणना दोनों से क्वेश्चन था आज की शिफ्ट में। चलिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चंस वगैरह। जियोग्राफी ये क्वेश्चन था मैंने जीके में इतना नहीं अटेंड जो साझा करता है, कौन सा देश सीमा साझा करता मतलब है? अपने पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश आ रहा था वो, तो 10 छन्नी उसकी वो लगती है, तो वो आ रहा था उसका। और बाकी की जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, सपोज क्या मैं जैसे कि अपन नहीं पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चन। पॉलिटी से राज्यपाल की जो एज होती है, जो कौन सी एज है वो बताने के लिए आया वो था। राज्यपाल बन सकता है मतलब। राज्यपाल बन सकता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं अपना ये साइंस पोर्शन की, तो साइंस पोर्शन से कुछ क्वेश्चन। मतलब क्या था, ऐसा कुछ था वो सोडा जो अपने नहीं जो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, मतलब ब्रेकिंग सोडा होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बोनेट और उसका मतलब कपड़े धोने। अच्छा ऐसा है ना। अच्छा, इसके अलावा मैथमेटिक्स की एक बार और अपन बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में जैसे कि मेंसुरेशन वगैरह जो 2D 3D अपना आता है, जैसे घन, घनाभ वगैरह, गोला, आयत, तो इससे क्या क्वेश्चन? आयताकार सा आया था, ऐसा कुछ एक आया था। इसके अलावा 3D ज्योमेट्री से कुछ भी देखने को नहीं मिला। अच्छा, और इसके अलावा जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग एज वगैरह की बात कर लेते हैं, एज और एवरेज, आयु और औसत। वो दोनों मतलब औसत भी था उसमें, वो मिला के दिया था उसने, औसत आयु दोनों से मिला के दिया था। मतलब सीता और गीता की आयु इतनी है, औसत आयु इतनी है, और गीता और रीता की, मतलब रीता की जगह वो आ जाएगी ना तो उसकी 38 हो जाती है, और फिर उसकी मतलब इजी ही क्वेश्चन था। अच्छा, जैसे कि अपन बात करें नंबर सिस्टम वगैरह से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले आपको? चलो, इसके एलसीएम एचसीएफ से एलसीएम सबसे एक क्वेश्चन था, वो टाइप का था, कुछ बता पाएंगे? अनुपात दिया था 8 और 9 का, और उनका गुणनफल दिया था, सॉरी हाँ 117 102 दिया था, सॉरी 13 में 169 होता है, और अंतर पूछा था 9 आ रहा था उसका आंसर। मतलब इजी ही क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। मतलब ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो सरल था। टाइमिंग का थोड़ा सा इशू किसी सब्जेक्ट में आ सकता है, बाकी सब कुछ बढ़िया था, है ना। अच्छा, आगे जो स्टूडेंट जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? थोड़ा टाइम को बचा के रखें, टाइम को बचा के रखें। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम चला जाता है तो आगे फिर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मैथ छूट जाता है। मैथ में 2-3 जो अपना मतलब प्लस पॉइंट होना उसको पहले, उस सब्जेक्ट को पहले करो, उसको बाद लास्ट वाले को बाद में करो। चलिए, बहुत धन्यवाद आप चारों का, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ जी साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ। क्या नाम है आपका? संजय वसुनिया। संजय जी, कहाँ से हैं आप? मैं धार जिले से। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम तो ठीक था, एक क्वेश्चन अच्छे पूछे थे। विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी और पर्यायवाची, और रीजनिंग में है ब्लड रिलेशन और रैंकिंग। और अच्छा, सबसे पहले रीजनिंग की अपन बातचीत कर लेते हैं। रीजनिंग में ओवरऑल कैसा रहा? बढ़िया रहा? 20 में से कितने का क्वेश्चन आपसे बने वहाँ पे? क्वेश्चन 17 बने। 17? हाँ 3। अच्छा, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें दिक्कत आई? कौन से ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन थे जिसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा? टॉपिक तो याद नहीं है सर वो। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से अभी भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, सेटिंग अरेंज से 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ, सर्कल वाला था कि वो लाइन वाला था? सर्कल वाला और वर्गाकार वाला। कितने लोग बिठा रहा है? उसमें 8 व्यक्ति, एक में 6 व्यक्ति। इसके अलावा ब्लड रिलेशन वगैरह से क्वेश्चन और कोडिंग डिफरेंस सीरीज और पासा, और वो सर कुछ याद नहीं है, थोड़ा बहुत ही याद है। अच्छा, मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे? ये चक्रती ब्याज और टाइम वर्क और साधारण ब्याज, बस 4-5 क्वेश्चन। ओवरऑल पेपर बढ़िया रहा आपका? चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।